नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है कांग्रेस में संगठन प्रथम 28 का रणनीतिक कदम। कांग्रेस ये समझ गई है कि ऑर्गेनाइजेशनल रिफॉर्म्स ही उसे एक बार फिर पटरी पर ला सकते हैं, लेकिन ये संगठनात्मक सुधार कांग्रेस की रीति नीति और शैली के अनुरूप हैं या होने चाहिए या होंगे, या फिर कांग्रेस इसके लिए किसी और पार्टी की तरफ देख रही है कि हमें वैसे ही आगे बढ़ना है जैसे दूसरा राजनीतिक दल। और क्या ये भाजपा है जिसकी तरफ कांग्रेस देख रही है, हम नहीं जानते। लेकिन ये कितना उचित है कितना अनुचित है, ये आज की डिबेट का एक हिस्सा तो होगा ही। लेकिन ये सही है कि कांग्रेस जो सोच रही है कि संगठन ही वो शक्ति है जिसको मजबूत करके वो फिर एक बार विजय पथ की तरफ बढ़ सकती है। आज यही डिबेट का हमारा सब्जेक्ट है। लेकिन सबसे पहले देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट, और रिपोर्ट के बाद फिर डिबेट की। मध्य प्रदेश कांग्रेस में इस वक्त संगठन सृजन का दौर चल रहा है। नवनियुक्त जिला अध्यक्षों को पार्टी अब प्रशिक्षण देने जा रही है, जहां उन्हें संगठन प्रथम का मंत्र सिखाया जाएगा। जी हां, कांग्रेस ने हाल ही में 71 नए जिला अध्यक्ष बनाए हैं। अब पचमढ़ी में इन जिला अध्यक्षों के लिए 10 दिन का प्रशिक्षण शिविर होगा। इस शिविर में ब्लॉक अध्यक्ष और बाकी कमेटियों के सदस्य भी शामिल होंगे। प्रशिक्षण में पार्टी की विचारधारा, संगठन का मैकेनिज्म, अनुशासन और टीम वर्क पर खास फोकस होगा। माना जा रहा है कि शिविर में जिला अध्यक्षों को ये सिखाया जाएगा कि कैसे एक एक मतदाता तक पहुंचना है। वोटर लिस्ट को क्रॉस चेक और पुनरीक्षण करने के साथ ही कांग्रेस की विचारधारा को घर घर पहुंचाने का मंत्र दिया जाएगा। जिला अध्यक्षों का, ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति, संगठन के सृजन की व्यवस्था, पंचायत कांग्रेस कमेटी का गठन, ये हमारे काम करने के प्रोसेस का हिस्सा है। इंटरनल मामला है। स्वाभाविक है, प्रशिक्षण एक किसी भी विधा को आधुनिक भावना से जीने का एक तरीका होता है, सीखने का एक तरीका होता है। उसके नवंबर दिसंबर के सितंबर के अंत में पूरी प्रोग्रामिंग 10 दिन की बनी है, जिसमें जिला अध्यक्षों का और जो समय तक ब्लॉक अध्यक्ष बनेंगे उनका दोनों का प्रशिक्षण होगा। कांग्रेस ने इससे पहले मांडू में विधायकों को प्रशिक्षण दिया था। कांग्रेस की कवायद पर तंज कसते हुए रामेश्वर शर्मा ने कहा कि कांग्रेस में एक दूसरे के कपड़े फाड़ने का दौर चल रहा है। प्रशिक्षण में क्या ये बताया जाएगा कि लोकतंत्र को कांग्रेस के नेता नष्ट कर रहे हैं? रामेश्वर शर्मा ने कहा कि कांग्रेस 20-25 साल ऐसी ही हालत में रहे और प्रशिक्षण लेती रहे। इस समय कांग्रेस में प्रशिक्षण का दौर नहीं चल रहा है। कांग्रेस में पुतले जलाने का दौर चल रहा है, कपड़े फाड़ने का दौर चल रहा है, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने का दौर चल रहा है, एक दूसरे पर गिफ्ट, किसने किससे पद देने पर क्या गिफ्ट दी, इसका दौर चल रहा है। तो अब प्रशिक्षण में कौन सी गिफ्ट पर कितनी विस्तृत चर्चा होगी, इसके बारे में तो कांग्रेस खुद बताएगी। कांग्रेस बीजेपी की तर्ज पर संगठन को खड़ा करना चाहती है। ऐसे में उसको पार्टी को मां की तरह पूजने वाले उन समर्पित नेताओं की तरफ लौटना पड़ेगा जो बुरे से बुरे वक्त में भी पार्टी का हाथ थामकर आगे बढ़ते रहे। क्योंकि संगठन प्रथम कहने से कुछ नहीं होगा। संगठन के लिए जान निछावर करने वाले लोग भी तो खड़े करने होंगे। दरअसल कांग्रेस 2028 के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रही है। पार्टी का मानना है कि अगर संगठन मजबूत होगा तो सत्ता तक पहुंचने का रास्ता भी आसान होगा। अब देखना होगा कि संगठन प्रथम का मंत्र क्या कांग्रेस के लिए सत्ता सृजन का रास्ता खोल पाएगा। देखा आपने कि कांग्रेस की कोशिश है संगठन को आगे बढ़ाने की। हमारे सवाल देख लीजिए। बीजेपी की तर्ज पर संगठन बनाने की कोशिश कांग्रेस की मजबूरी है या उसकी रणनीति का, स्ट्रैटेजी का हिस्सा है? क्या संगठन की ताकत से पूरा होगा कांग्रेस का 2028 सत्ता वापसी का सपना? और तीसरा सवाल है, कांग्रेस के संगठन प्रथम ये जो स्लोगन है कांग्रेस का, संगठन प्रथम, इसमें बीजेपी को गुटबाजी क्यों नजर आ रही है? हमारे जो मेहमान हैं उनसे मिल लीजिए। हमारे मेहमान हैं मौसम बिसेन जी हैं, युवा नेता हैं बीजेपी की और सदस्य हैं, महत्वपूर्ण बात है, पिछड़ा वर्ग आयोग की, जिसकी सुनवाई अब ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में शुरू होने वाली है। और ये सुनवाई निर्णायक सुनवाई है, तो उनको शुभकामनाएं भी हैं इसके लिए। जय नागला जी हैं,
वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक और कांग्रेस के साथी भी कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, तब उनका परिचय। जय जी, पहला सवाल तो यही है कि आपकी जो भी शैली है, जिस तरह से आप आगे बढ़ते हैं, जैसे वो कहावत है कि चौबे जी छब्बे जी बनने चले थे और हो गए दुबे जी। कांग्रेस की अपनी शैली है जो बीजेपी से एकदम भिन्न है। जोश की पार्टी है, आंदोलन की पार्टी है, खुलकर अपने विवाद, अपने मुद्दे सामने रखने की पार्टी है। तो जाहिर है संगठनात्मक सुधार का मॉडल भी कांग्रेस का अपना होना चाहिए। मैं नहीं कहता कि वो बीजेपी की नकल की तरफ जा रही है, लेकिन अगर ऐसा है, क्योंकि आप अपने मजबूत प्रतिद्वंदी, कई बार सबकॉन्शियस में वो इतना बैठ जाता है कि आप वैसा ही करने की कोशिश करते हैं सफलता के लिए जैसा उसने किया है, तो यह आपको कई बार कहीं का नहीं छोड़ता। कांग्रेस के ऑर्गेनाइजेशनल रिफॉर्म्स में बीजेपी का अक्स होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? शरद जी, देखिए ये बात सही है कि कांग्रेस लंबे समय तक सत्ता में रही और अब ये एक पीरियड आया जब उसको संघर्ष की स्थिति में, तब उसे लगा कि कहीं ना कहीं संगठन की एक बड़ी कमी उसके साथ है। अभी तक चमकदार चेहरों के दम पर कांग्रेस सत्ता में आती रही, लेकिन अब उसे लग रहा है कि, तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल सच बात है, इस बात को स्वीकारने में कोई दिक्कत नहीं है कि बीजेपी के पास जितना अच्छा संगठन है, जितना अच्छा एक अनुशासन है, वो कांग्रेस के पास नहीं है। तो कहीं यदि कांग्रेस उससे ले रही है और उससे अपनी गलती को यदि ठीक कर रही है, तो मुझे लगता है कि इसमें कोई बुराई नहीं है। हाँ, लेकिन ये है कि उन्हें अपने अनुभवों से, अपने उससे चीजों को ठीक करना होगा। और ये बात मुझे लगता है कि केवल आज नहीं हो रही है, मैं ये पहले भी ये दोहरा चुका हूँ कि कांग्रेस के हमेशा प्रयास रहे हैं कि सेवा दल की तर्ज पर जिस तरह से संघ है आरएसएस, उसकी तर्ज पर सेवा दल का भी एक संगठन खड़ा हो जो इसके समानांतर हो। वो राजीव गांधी के समय हुआ, लेकिन उनके आकस्मिक निधन की वजह से उस तरीके आकार नहीं ले पाया। तो मुझे लगता है कि ये पहले भी प्रयास हुए, कांग्रेस ने कहीं ना कहीं से स्वीकारा है कि संगठन की मजबूती बीजेपी के लिए बड़ा रीढ़ का काम करती है और वो कांग्रेस में कमी है। जी, मुझे लगता है कि यदि उसको स्वीकारते हैं और उसको ठीक करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, तो इसमें कोई बुराई मुझे नहीं दिखती। जी, बिल्कुल बुराई कोई भी नहीं है इसमें, लेकिन वो मॉडल हो क्या? वीरेंद्र सहवाग से कहें कि वो सुनील गावस्कर की तरह खेले, अगर उसे पिच पे लंबा टिकना है, तो पता नहीं ये मॉडल कितना कामयाब होगा। या धोनी से कहा जाए कि हेलीकॉप्टर शॉट भूल जाइए, अब आपको बिल्कुल फॉलो करना है शुभमन गिल को, जिस तरह उनकी तकनीक है वो ले आइए। सवाल यही है कि कांग्रेस क्या अपनी मूल शैली में ज़्यादा बेहतर खेल सकती है या वो दूसरे मजबूत प्लेयर्स की शैली को फॉलो करके खेल सकती है? ये कांग्रेस के कोचेज इसका जवाब बेहतर दे सकते हैं। मौसम जी, आप किस तरह देखती हैं? कोशिशें बहुत हैं, चिंतन शिविर हैं, मांडू के बाद अब फिर एक और चिंतन शिविर की बात है। कांग्रेस लगातार अपने ऑर्गेनाइजेशनल रिफॉर्म्स की तरफ बढ़ रही है, संगठनात्मक सुधारों की तरफ बढ़ रही है। अच्छी बात है, मजबूत होना ही चाहिए, तभी आपको अच्छी टक्कर मिल पाएगी और जो लोकतंत्र के लिए जरूरी। क्या कहेंगे आप? जी, हमने दिनों भी देखा और आज भी आप सभी के माध्यम से जो हम सबने जाना कि कांग्रेस अपने संगठन सृजन के साथ संगठनात्मक तरीके से लोगों को प्रशिक्षण देने का एक अभिनय करने का काम कर रही है। वास्तविक अर्थों में जो उन्होंने संगठन प्रथम उसकी थीम रखी है, उसको परिवार प्रथम रखना चाहिए, क्योंकि अगर एक परिवार के इर्द गिर्द या उनकी जय जयकार नहीं करेंगे तो हमने पिछले दिनों देखा कि आदरणीय लक्ष्मण सिंह जैसों को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। और वाकई अर्थों में, क्योंकि आर्टिफिशियल मेकअप ज्यादा दिन तक नहीं चलता, दिस इज जस्ट द पॉलिटिकल मेकओवर। और इसलिए जो कांग्रेस के नेता हैं उन्हें आज अपने अंतर्कलह को शांत करने की जरूरत है। आखिर प्रशिक्षण किस बात का? इस बात का कि हम गुटबाजी को कैसे खत्म करें, इस बात का कि हम आपस में एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी को कैसे रोकें। आज हम देखते हैं कि जिस तरीके से कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व दिशाविहीन होकर कभी उनके प्रदेश अध्यक्ष महिलाओं पर, मध्य प्रदेश की महिलाओं को सर्वाधिक शराब के सेवन का आरोप लगाते हैं, कभी उनके नेता ही आपस में सोशल मीडिया पर अपने विचारों के माध्यम से उनके मतभेद समझ में आते हैं। मुझे लगता है ये सिर्फ एक दिखावा है, छल है और इससे बहुत ज्यादा कुछ हासिल नहीं होने वाला। जब हमारे पास विचार नहीं होता, हमारे पास ध्येय नहीं होता, हमारे पास मार्ग नहीं होता,
सिर्फ हमारा मकसद सत्ता हासिल करना होता है तो मुझे नहीं लगता इसमें परिणाम कुछ अच्छे निकल कर आएंगे। लेकिन जो प्रयास कांग्रेस कर रही है, इसके माध्यम से हम यही कहना चाहते हैं कि नकल करके हम पास तो हो सकते हैं, बट हम मेरिट में नहीं आ सकते। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक रूप से मजबूत है और कांग्रेस भाजपा के सामने कहीं नहीं लगती। लेकिन मौसम जी, गुटबाजी ऐसा नहीं है कि आपके यहाँ नहीं है। रिसेंटली ही कुछ जो नियुक्तियां हुई हैं, तो एक विंध्य के दिग्गज नेता के पुत्र जो हैं, जिन्हें जिम्मेदारी दी गई थी, उन्होंने ये कहते हुए मना किया कि और भी योग्य लोग हो सकते हैं। मालवा में तो एक ज़िले के नेता इतने दुखी हुए कि तालाब में ही कूद गए, वो जीवन समाप्त करने की कोशिश में जुट गए। गुटबाजी सभी तरफ है, लेकिन फ़र्क इतना है कि आप उसको कंट्रोल कर लेते हैं, नियंत्रित कर लेते हैं। महत्वाकांक्षाओं का बवंडर आपके यहाँ भी उतनी तेज़ी से उमड़ता घुमड़ता है जितना कांग्रेस में है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि एंड ऑफ द डे आप उसे मैनेज कर लेते हैं। कांग्रेस में ये मैनेज नहीं हो पाता। बहरहाल, आनंद जाट जी हमारे साथ हैं, युवा नेता, प्रवक्ता कांग्रेस के। बहुत स्वागत करता हूं आनंद जी आपका। आनंद जी, सवाल यही है कि आप क्या कॉपी कर रहे हैं बीजेपी को, या आप अच्छी चीज़ें ले रहे हैं जिसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन मूल जो चरित्र है, मूल जो कैरेक्टर है, मूल जो मॉडल है, वो कांग्रेस का ही है, जो 136-37 साल पुरानी पार्टी का मूल चरित्र और डीएनए है। आप वहीं से सीख रहे हैं। 140 साल पुरानी भारत की सबसे पुरानी पार्टी और सबसे विरासत मतलब स्वर्णिम विरासत वाली पार्टी कांग्रेस का सदस्य होने के नाते मैं ये मौसम जी को बताना चाहता हूँ कि मौसम जी, मेरे पिता राजनीति में नहीं थे। आप परिवारवाद की बात कर रही हैं। आपके पिताजी गौरीशंकर बिसेन जी, बहुत सम्मान के साथ नाम ले रहा हूँ, आप परिवारवाद के प्रतिबिंब के तौर पर भारतीय जनता पार्टी में परिलक्षित हो रही हैं और आप परिवारवाद पर सवाल उठा रही हैं। आपकी हिम्मत की मैं दाद दूंगा, लेकिन प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न कांग्रेस का है। 1980 में भाजपा बनी है और 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई है। और प्रशिक्षण हमारे लिए नया नहीं है, प्रशिक्षण हम शुरुआत से कर रहे हैं। हमारे सेवा दल का गठन आपके मातृ संगठन आरएसएस से भी पहले हो गया था। तो प्रशिक्षण की सीख हमें देने की ज़रूरत नहीं है कि भाजपा सिखाएगी कि हम प्रशिक्षण में क्या करें क्या नहीं करें। बहरहाल ये आज का विषय नहीं है। चूँकि आपने कांग्रेस को जबरन कटघरे में खड़ा किया, आप बहुत अच्छी बातें कर सकती थी। तो शरद जी, मैं बताना चाहता हूं कि बदलते वक्त के साथ, चूंकि कांग्रेस एक प्रगतिशील पार्टी है और बदलते वक्त के साथ हम वैचारिक तौर पर जो हमारे जिलाध्यक्ष पूरी एक पारदर्शी प्रक्रिया के साथ चयनित होकर आए हैं 71 जिलों में, उन जिलाध्यक्षों को हम प्रशिक्षित करना चाहते हैं, उन्हें व्यवहारिक प्रशिक्षण देना चाहते हैं, उन्हें सैद्धांतिक प्रशिक्षण देना चाहते हैं, उन्हें वैचारिक प्रशिक्षण देना चाहते हैं। क्योंकि कई बार सिद्धांत में और ज़मीन पर लड़ने में दोनों को अप्लाइड पार्ट कैसे सामने लाना है, कैसे राहुल जी और खड़गे जी की जो सोच है उसको ज़मीन पर आदिवासियों के हित में लाना है, उसको दलितों के हित में, संविधान के संरक्षण में कैसे हमें लड़ाई लड़नी है। क्योंकि केवल भाजपा जो दिख रही है उससे नहीं लड़ना है, हमें कई अदृश्य ताकतें भी हैं। तो तकनीकी तौर पर एक कौशल का पाठ भी इस प्रशिक्षण में हमारे जिलाध्यक्षों को देने की कोशिश होगी। तो ये पूरा जो वर्तमान जो राजनीतिक परिदृश्य है, उस राजनीतिक परिदृश्य में किस तरह से अपनी विचारधारा को और मजबूती के साथ जनता के बीच ले जाएं, उसके लिए ये प्रशिक्षण है। और इस वैचारिक तत्व की आपने बात की, तो ये भी ज़रूर ध्यान रखा जाना चाहिए। मैं कांग्रेस की बात नहीं करूँगा। जो घटनाक्रम अभी बिहार में हुआ, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण कि प्रधानमंत्री की दिवंगत माता जी के लिए जिन शब्दों का प्रयोग हुआ, और जो उत्साही कार्यकर्ता थे, जो उत्साह में, जोश में इस तरफ चले गए, उन्होंने कितना बड़ा अपराध किया है वो नहीं जानते। शायद उनका जोश है। कुछ कहना चाहता हूं। बोलिए। मोदी जी की माँ देश की माँ है, राहुल गांधी जी की माँ भी देश की माँ होनी चाहिए, मेरी माँ भी देश की माँ होनी चाहिए। और माँ के सम्मान पर अगर कोई टिप्पणी करता है तो उस सुदेश राय पर भाजपा ने क्या स्टैंड लिया वो बता दीजिए। जब मंच से सारे नेता चले गए थे, उसके बाद भाजपा के एक कार्यकर्ता, जो तथाकथित भाजपा का कार्यकर्ता, उसने मोदी जी की माँ के बारे में कुछ कहा। राहुल जी ने नहीं कहा, ना तेजस्वी जी ने कहा, और मोदी जी ने क्या क्या कहा है राहुल जी की माता जी के बारे में पूरा देश जानता है। बात भी नहीं की उसके, आनंद जी। लेकिन सवाल हमारे एक गलती के मुकाबिल
नहीं नहीं, ये दूसरी कोई गलती नहीं को है, पल्ले में रखकर कांग्रेस इसे स्वीकार नहीं करेगी। उसे कोई हाँ, गलती नहीं है। किसी ये उतना ही निंदनीय है जितना उस सभा में जिन कार्यकर्ताओं ने कहा, उतना ही मोदी जी की मां अकेली देश की मां है। अगर किसी मेरी ने मां देश की मां नहीं है, बीजेपी के किसी राय ने जिस तरह से गाली दी पुलिस के सामने, उतना ही निंदनीय है, वो भाजपा वो उतना ही निंदनीय है जितना बिहार का घटनाक्रम है। बात कीजिए ना सर। क्यों नहीं होगी बात? बिल्कुल कीजिए। आपको क्या लग रहा है कि एक ही तरफ बात हो रही है सिर्फ, या आपका तना हुआ चेहरा और चेहरे पर आया गुस्सा वो जस्टिफाई कर देगा? नहीं शरद जी, मैं तो कह रहा हूं उनकी मां मेरी मां है, मेरे देश की मां है। ये डायलॉग बाजी, ये निंदनीय होना चाहिए, ये सबके लिए होना चाहिए, नियम सबके लिए अलग नहीं हो सकते। यहीं आकर बात समाप्त हो जाती है। ये मैं फिर दोहरा रहा हूं, ये लगता है कांग्रेस को कई बार कि हमारी आवाज का अक्स दूसरी तरफ से सुनाई नहीं देता। मैं फिर दोहरा रहा हूं कि ये उतना ही घृणित और निंदनीय है जितना अगर सुदेश राय जी जो बीजेपी के विधायक हैं उन्होंने अगर उस अपशब्द और गाली का प्रयोग किया है, ये उतना ही निंदनीय, विभत्स, घृणित और जितनी इसकी निंदा की जाए कम है जितना कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बिहार में इस। लेकिन आप इन दोनों को तुलना करके, कांग्रेस ने नहीं किया। मैं बार बार बहुत पूरी जिम्मेदारी से कांग्रेस के प्रवक्ता होने के नाते कह रहा हूं, कांग्रेस का जब कार्यक्रम खत्म हो गया और माइक चलिए ये आज का विषय नहीं है, उसको नहीं रोका जा सकता। एक रेफरेंस यहां पर आया, मैं फिर लौटता हूं विषय की तरफ, लेकिन मैं फिर दोहराऊंगा कि अगर उसकी पुष्टि नहीं है तो फिर दूसरी तरफ से भी बात उठ सकती है कि साहब यहां की क्या पुष्टि है, या दोनों तरफ का वीडियो लाइए। अब देश इस तरह की गालियों के वीडियो देखते बैठेगा कि कहां किसने क्या गाली दी नहीं दी। ये विषय की वो कौन सी विधवा थी, जर्सी गाय, हाइब्रिड बछड़ा, ये प्रधानमंत्री के शब्द दोनों तरफ से ऐसे शब्दों प्रधानमंत्री के शब्द है। इससे पहले कभी इतना लो नहीं था ऐसे शब्दों की श्रृंखला है। लेकिन इन शब्दों से कहा भी कि मैंने नहीं दी किसी को गाली। संतुलन अगर हम बना लें कि राहुल जी पाक साफ हैं, प्रधानमंत्री जी बिल्कुल क्लीन है, सवाल यह है कि कहीं से भी कोई बात आ रही है, ये बात जहां से भी आ रही है उसको रोकने के लिए क्या पहल की हमने? साहब अगर हमारे नेता ने गलती कर दी तो आपके नेता 4 गलती कर चुके हैं, उनके नेता 5 गलती कर चुके हैं, और उसके बाद बात खत्म हो जाती है कि नहीं हम इसको रोकेंगे। न ये बात बीजेपी से आती है न ये बात कांग्रेस से आती है। जय जी, महत्वपूर्ण बात यह है कि वैचारिक तत्व, इसका जिक्र आनंद जी ने किया, यही सबसे महत्वपूर्ण चीज है। 90 के दशक के पहले 85 के विधानसभा चुनाव की तरफ अगर आप आते हैं, हम आते हैं, तो बीजेपी की सुगबुगाहट भविष्य के लिए सुनाई देने लगी थी, उसके आसार, उसके लक्षण प्रकट होने लगे थे, और यह लगने लगा था कि यह पार्टी अब सत्ता में आएगी और लंबी पारी भी खेल सकती है। और उसके बाद मध्य प्रदेश में 2003 तक बीजेपी को इंतजार करना पड़ा। 77 के या उसके पहले सम्मिलित सरकार के कुछ छिटपुट अनुभवों को 90 के छोड़ दें तो, लेकिन इस दौरान आपने शायद कोई सिग्निफिकेंट दल बदल नहीं देखा होगा बीजेपी में, कि एकदम से बड़े लेवल पर, मास लेवल पर विधायक चले गए कांग्रेस में कि नहीं भैया ये अर्जुन सिंह जी का जमाना है, अपना समय कब आएगा पता नहीं, चले चलो। नाराजगी ऐसा नहीं है कि श्यामाचरण शुक्ल जी में, अर्जुन सिंह जी में नहीं थी, माधवराव सिंधिया और अर्जुन सिंह में नहीं थी, लेकिन इसके बाद भी दल बदल कभी बीजेपी का हिस्सा उस समय नहीं हुआ। जिस तरह प्रतिद्वंदिता पटवा जी में है, कैलाश जोशी में है, सब जानते हैं, जग जाहिर रही है। क्या यह वैचारिक तत्व कांग्रेस को मजबूत करना यही उसका एकमात्र चैलेंज है? जी ये बात बिल्कुल सही है कि जो एक वैचारिक प्रतिबद्धता आज से कुछ 80 के दशक में या उसके पहले दिखती थी, वहां पर सत्ता जो है वो स्वयं को विकसित करने का या स्वयं को समृद्ध करने का साधन नहीं था, एक कमिटमेंट था। और इसीलिए, लेकिन ये जब कमिटमेंट सत्ता में थी और जब दल बदल को आपने कभी, मैं कह रहा हूँ कि इसके लिए बराबरी के दोषी है, तब ये जब ऊपर के चीजें आई तो उसका असर नीचे के कार्यकर्ताओं तक आया, वो स्थिति तो बिगड़ी है। और अभी जो बात हो रही थी, मेरा ये मानना है कि प्रशिक्षण शिविर की बात रही है या तो हमको भाषा की मर्यादाओं की चालुता की, इसका प्रशिक्षण भी इसका एक हिस्सा होना चाहिए। अपने राजनेताओं को हमने पिछली डिबेट में इस बात से बहुत लंबी चर्चा भी की थी, लेकिन भाषा की मर्यादा हमें यदि सार्वजनिक जीवन है तो वो होनी चाहिए। और यदि कांग्रेस गांधी की आइडियोलॉजी की पार्टी अपने आप को मानती है तो गांधी जी के उस विचार को, उस बात को भी कहना चाहिए कि यदि आपको कोई एक गाल पे एक तमाचा मारे तो आप दूसरा गाल उसके सामने कर दो। और देखिए ये गांधी आज भी अप्रासंगिक नहीं है। यदि वो अप्रासंगिक होते तो मुन्ना भाई MBBS का वो दृश्य देखिए, वो पान की पीक मारता है और
मुन्ना भाई उसको साफ करता है, तो कहीं ना कहीं असर करता है, गांधी आज भी असर करते हैं। तो जाहिर मतलब कांग्रेस यदि वो स्टेप होती लेती तो शायद और ज्यादा कांग्रेस के फेवर में होता। तो बजाय आप अपना पक्ष मजबूत बताने के लिए दूसरी गलतियां, कांग्रेस को अपनी एक आइडियोलॉजी बनाने की जरूरत है। आइडियोलॉजी है उसके पास, वो समृद्ध इतिहास है, वो समृद्ध उसके पास आदर्श है, उनको एक बार फिर से आपको अलग अपनी पहचान बनानी पड़ेगी, मुझे लगता है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और अगर गाली का जवाब गाली है और ये मान लिया जाता है कि हमने अपना फर्ज अदा कर दिया, तो फिर गांधी के आइडियोलॉजी का क्या अर्थ है? फिर जो दक्षिण अफ्रीका में कड़कड़ाती ठंड में वो दांत तोड़ सकते थे उस अंग्रेज टीसी का, जिसने उनसे कहा था कि यू इंडियन कुली, यस गेट आउट, वो दांत तोड़ सकते थे। सबसे आसान विकल्प था, 15 दिन 20 दिन की जेल होती, हाथापाई कर सकते थे। उन्होंने दूसरा विकल्प चुना, एक लंबी लड़ाई का, शांति से, ठहराव के साथ। और लेकिन ये सारी चीज़ें, हरिवंश राय बच्चन जो कहते हैं, अब न रहे वो पीने वाले, अब न रही वो मधुशाला। अब जीत, विनेबिलिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, और जीत के लिए कुछ भी करेगा, गाली देगा, गाली खाएगा, क्या क्या चीज़ें होंगी पता नहीं। मौसम जी, क्या कहेंगी आप? कांग्रेस तैयारी कर रही है, अच्छी बात है, और लोकतंत्र के लिए अच्छी बात है। और मैं फिर कहूँगा कि कड़वाहट का जवाब कड़वाहट नहीं है। आरोप लगते हैं आपके ऊपर भी, आपकी पार्टी पर भी, आनंद जी के ऊपर भी, आनंद जी की पार्टी के ऊपर भी, लेकिन न मुट्ठियाँ भिंचनी चाहिए, न चेहरे पे तनाव आना चाहिए, क्योंकि वही चीज़ ऐसी है जो विचार को लुप्त कर देती है। गांधी जी का विचार कभी लुप्त नहीं हुआ, चाहे वो गोलमेज कॉन्फ्रेंस में गए और लोगों ने कहा नंगा फकीर आया है, अखबारों ने लिखा, लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। और जब उनसे पूछा गया कि आप कुछ नहीं पहने हैं लंदन की इतनी ठंड में, और वायसराय साहब जो थे वो तो इतने कपड़े पहने थे, उन्होंने कहा उनके ही कपड़ों से मुझे गर्मी मिल रही थी। जी मौसम जी। मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ। वाकई राजनीति होनी चाहिए, विचारों के आदान प्रदान होना चाहिए, लेकिन जिस भाव के साथ, क्योंकि यह भी उतना ही खेदपूर्ण है कि अगर हमारे प्रधानमंत्री पर किसी प्रकार की बातें आती है या अन्य अन्य तरीके से आती है, तो सिर्फ प्रवक्ता, क्योंकि जो हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं, मैं जानती हूँ, अगर वो भी यहाँ बैठकर अपनी कांग्रेस की बातों को नहीं करेंगे तो क्या पता उन्हें भी बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। उनकी एक बात को बड़ी स्पष्ट कर दूं कि ये जरूर है कि मैं राजनीतिक परिवार की बेटी हूं, लेकिन मुझे मेरे संविधान ने इस बात की आजादी दी है। ऐसी बात पे प्रेमचंद जी का वो माइलस्टोन डायलॉग मुझे याद आता है कि क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात न कहोगे? क्या कुछ लोग, अगर आप दोनों का मूल्यांकन कर रहे हैं, टेलीविजन चैनल इस समय देख रहे होंगे, जो रणनीतिकार हैं, कोर ग्रुप के मेंबर हैं, मौसम जी ने क्या बोला, आनंद जी ने क्या बोला, कोई दब के आया क्या? एंकर क्या एक तरफ झुका हुआ था, कन्नी बांधने की जरूरत थी, उसको ठीक कर दिया क्या इसमें बहस उलझेगी? क्या विश्लेषण के सिरे इसकी तरफ जाएंगे, या ये देखा जाएगा तुम्हारी भाषा शैली बड़ी उत्तम थी, आज तुम्हारी तर्क शक्ति बड़ी प्रबल थी? जी मौसम। देखिए, इसमें तो जिसकी जैसी सोच होती है वो उस प्रकार से चीजों के इंटरप्रिटेशन करते हैं। आज हम जिस विषय के साथ बैठे उस बारे में भी मैंने अपनी बात रखी है, और जो बात हमारे भाई जाट जी कर रहे हैं, मेरे भैया, उनको मैं बताना चाहती हूँ कि ये जरूर है कि मैं राजनीतिक परिवार की बेटी हूँ, लेकिन उसके साथ ही मेरे संविधान ने ही मुझे इस बात का अधिकार दिया है। मेरे शायद कथन को उन्होंने ढंग से नहीं सुना। कांग्रेस एक परिवार के इर्द गिर्द घूमती नजर आती है। पिछले दिनों हमने देखा कि अगर हमारे लक्ष्मण सिंह जी ने ये कहा कि हम उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में राहुल गांधी जी को स्वीकार नहीं करेंगे, तो उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। ऐसे अनेक उदाहरण हैं, और इसलिए हम इस बात को कहते हैं कि संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो, भला हो जिसमें देश का वो काम सब किए चलो। हम उस भाव के साथ काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक ऐसा दल है जो लेकिन मौसम सत्ता के लिए काम नहीं करता है। मौसम जी, बड़ा सवाल यही है कि जवाहरलाल की पुत्री को देश ने स्वीकार किया इंदिरा गांधी के रूप में। इंदिरा गांधी के पुत्र राजीव गांधी भी स्वीकार ही हुए, और उसके बाद अगर मध्य प्रदेश की तरफ आइए तो दिग्विजय सिंह के पुत्र जयवर्धन स्वीकार हुए लोकतंत्र में, और सारंग जी के पुत्र विश्वास सारंग जी स्वीकार हुए। मेरा जवाब तो आप ही ने दे दिया ना। कल आनंद जी के भी पुत्र, माफ कीजिएगा, भविष्य कोई नहीं जानता है। या मौसम जी, आपके परिवार से, आपकी संतान में से कोई अगर राजनीति में आता है तो क्या हम इसी को परिवारवाद की परिभाषा गढ़ देंगे और एक संभावनाशील युवा को पीछे धकेल देंगे क्योंकि वो एक खैर ये अलग विषय। आनंद जी, फिर विषय पे आते हैं। आप वैचारिक तत्व क्या इतना मजबूत होगा
कि पिघलेगा नहीं आप? ये जी वैचारिक तत्व की ही बात हम कर रहे थे जी। और इसमें बहुत स्पष्ट तौर पर आपने गांधी जी का जिक्र किया, जय जी ने भी गांधी जी का जिक्र किया, लेकिन सच बात यह है कि जबरदस्ती हमारा गाल ढूंढा जा रहा है थप्पड़ मारने के लिए, तो हम दूसरा गाल भी आगे कर दें, उसका क्या अर्थ है? मैं ये बात कहना चाहता हूं बहुत विनम्रता के साथ। और जो विषय आज का आपका है उसके आधार पर मैं बताना चाहता हूं कि ये जो संगठन प्रथम की बात इस प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से और हमारे जो संगठन सृजन है इसके माध्यम से हम करने की बात कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ एक एक जिले में जो है 5-5, 6-6 हज़ार कार्यकर्ताओं ने अपनी राय रखी और उस राय के आधार पर हमने जिलाध्यक्षों का चयन किया है। तो कार्यकर्ताओं ने भागीदारी की। निश्चित तौर पर लोकसभा चुनाव के बाद एक निराशा थी, उस निराशा से उबरने का काम हमने संगठन सृजन के माध्यम से किया। मांडव में जो नव संकल्प शिविर था वो इसी की एक कड़ी थी कि हम रणनीति पर काम करेंगे, वहीं से ये रणनीति बनी और उस रणनीति के आधार पर हम आगे बढ़ रहे हैं। वक्त ओवर हो रहा है। बिल्कुल सही है ये बात। जैसे क्रिकेट के मैदान पर होता है, सचिन तेंदुलकर को लेकर एक एम्पायर पर उंगली उठती थी कि वो अक्सर गलत फैसले देते हैं LBW के, जब सचिन बैटिंग करने आते हैं, लेकिन उससे न सचिन के कीर्तिमान फीके हुए न उनकी बल्लेबाजी की धार कुंद हुई। ये ह्यूमन एरर भी होता है और आरोप ये भी लगाए जाते हैं कि ये डेलिब्रेट अटेम्प्ट है। आप अपनी प्रतिभा की धार मत कुंद होने दीजिए। शुभमन गिल, शायद किसी ने सिफारिश की हो, अच्छा खेलते हैं, ले लीजिए। उन्होंने अपनी प्रतिभा की धार से इंग्लैंड सीरीज में बताया कि नहीं, आई कैन डू इट। इंदिरा जी जब आई तो गूंगी गुड़िया शब्द दिया गया। प्रधानमंत्री मौजूदा नरेंद्र मोदी आए, अरे साहब गुजरात का अनुभव कितना आएगा मुख्यमंत्री का। किसी बहुत गहरे विचारक ने कहा है कि कुर्सी ही है सबसे बड़ी जज, वो योग्यता का फैसला तुरंत कर देती है। अगर आप योग्य नहीं है तो एक ऑटो इजेक्ट का बटन लगा है, फेंक देती है वो। 77 का उदाहरण देखिए ना, निर्वाचन आयोग की गलती नहीं थी उस सरकार के गिरने में। बड़े बड़े दिग्गज नेता थे, मोरारजी देसाई थे, राजनारायण थे, थिंक टैंक था, जयप्रकाश नारायण जैसे अराजनीतिक व्यक्ति पीछे खड़े थे। किसकी गलती थी? क्यों इजेक्ट हो गई वो सरकार? सरकारें कई बार अपनी गलती की वजह से जनता की निगाह में धुंधली हो जाती हैं, कारण कई हो जाते हैं, लेकिन कांग्रेस को मजबूत होना होगा क्योंकि उसके साथ एक शानदार लिगेसी है और मजबूत होने का रास्ता एक ही है। अपने विचार तत्व को मजबूत रखिए हमेशा। आपके हमारे मन में भी कई बार संदेह पनपता है, लेकिन ये मत भूलिए कि सूरज हमेशा पूरब से ही उदित होता है और कहाँ अस्त होता है ये भी किसी से छिपा नहीं। कुछ चीज़ें कभी नहीं बदलती। सचिन तेंदुलकर का शॉट हो या शुभमन गिल का शॉट हो या अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान हो, कोई सिफारिश से 2 फिल्में, 4 फिल्में, 5 फिल्में कर सकता है, लेकिन चलेगा वो अपनी प्रतिभा से। तो चलने दीजिए, परिवारवाद की बहस में भी मत उलझिए, अपनी मेहनत पर ध्यान दीजिए, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का।